नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गीता की, जो कि पाकिस्तान से भारत आई और दिल्ली से इंदौर आई है। तो दिल्ली से इंदौर पहुंची है गीता। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया और मुख बधिर संस्था में अब गीता रहेगी। वहीं उसके रहने और खाने पीने का इंतजाम किया गया है। इंदौर महापौर मालिनी गौड़ ने वहां स्वागत किया है। साथ ही साथ अर्चना चिटनीस और कलेक्टर पी नरहरि मौजूद थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां गीता के साथ पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस वहां है। साथ ही साथ इंदौर के विधायक उषा ठाकुर और महापौर मालिनी गौड़ मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही साथ आईडीए के अध्यक्ष शंकर लालवानी वहां मौजूद थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदौर एयरपोर्ट की, जहां इंदौर एयरपोर्ट पर गीता का जोरदार स्वागत किया गया और स्वागत के साथ साथ पूरे ही हिंदू रीति रिवाज से उसका स्वागत, ये देख सकते हैं उसके गले में जो चुनरी डाली गई, ये उस बात का प्रतीक है कि गीता अब इंदौर में सुरक्षित है और साथ ही साथ उसके रहने खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर यह कहा कि मध्य प्रदेश में गीता का पूरा ख्याल रखा जाएगा, उसके साथ घर और परिवार जैसा बर्ताव होगा। मुखबधिर संस्था की जो बच्चियां हैं वो भी गीता का इंतजार कर रही हैं। साथ ही साथ जिस तरह दिन में हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि गीता जहां रहेगी वहां किस तरह की व्यवस्था है, हमारे संवाददाता वसीम ने वहां का जायजा लिया था, वो भी आपको दिखाया। और तस्वीरें भी इंदौर एयरपोर्ट की उस समय की जब गीता इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंची वहां सर दिल्ली से, और ये तस्वीरें आपके सामने। कहां रहेगी गीता, कैसे रहेगी, कैसा होगा माहौल, किन लोगों के बीच रहेगी, हमारे संवाददाता ने जायजा लिया था। आइए आपको दिखाते हैं की है और उसके स्वागत के लिए शहर के महापौर सहित अन्य नेता पहुंचे थे और आप देख सकते हैं कि उनके स्वागत के लिए बच्चे भी यहां पर आए हैं। और हम आगे देखेंगे, आगे चलेंगे और जानेंगे किस तरह से व्यवस्था है यहां पर। देख सकते हैं आपकी जो गीता है उसके स्वागत के लिए छोटे बच्चे भी पहुंचे हैं। अंदर गीता को लेकर शहर के महापौर और इनके साथ ही सामाजिक कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत भी पहुंचे हैं। विधायक अर्चना चिटनीस और उषा ठाकुर सहित एक कांग्रेसी विधायक भी यहाँ पर आए हैं। गीता को लेकर उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये जो बच्चे हैं बहरहाल ये बोल नहीं सकते, लेकिन इनके हाथों में तख्तियां हैं जो कि गीता का वेलकम कर रहे हैं। हम आगे चलेंगे और देखेंगे ये कि इन बच्चों के किस तरह से कितने खुश है। ये शहर के कुछ विधायक भी हैं, हम बात करेंगे उनसे ही। मैडम, किस तरह से इंतजाम होगा इस गीता को लेके, जिस तरह से यहाँ पर एक वार्म वेलकम है, ये बता रहा है कि उसके लिए पूरा शहर तैयार है और उसको शहर की बेटी की तरह ही रखा जाएगा। शहर की बेटी के आने पर जिस तरह से खुशी होती है उसी तरह से यहाँ पर एक खुशी नजर आ रही है। पाकिस्तान में इतने साल रहने के बाद आने पर गीता को लेके काफी उत्साह तो है। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन और पुलिस यहाँ पर लगातार लगे हुए 50 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो और उसकी कड़ी सुरक्षा में रहे। अंदर कार में आप देखेंगे कि मंत्री बैठे हैं, वहां पर महापौर भी है और उसी कार में गीता को लेके जाया जा रहा है, जो यहाँ से सीधे उन्हें मुखबधिर संस्थान लेके जाया जाएगा, जहां पर एक खास इंतजाम है। आप देखेंगे कलेक्टर खुद इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं। कलेक्टर चूंकि राज्य शासन की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पे गीता को लेने पहुंचे थे, उसकी अगवानी करने पहुंचे थे और कलेक्टर ने ही पूरी व्यवस्था अपने हाथों में ले रखी है। फिलहाल बहुत ज्यादा बात नहीं हुई गीता को लेकर, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, उनके चेहरे की स्माइल जो नजर आ रही थी उससे इतना जरूर समझा जा सकता है कि गीता यहाँ पर आके बेहद खुश है। भले ही वो अपने माता पिता को नहीं पहचान पाई हो या उनके असली माता पिता का पता न लग पाया हो, लेकिन इंदौर में आकर वो बेहद खुश है। एक खास बात यहाँ पर ये होगी कि इंदौर में ही उन्हें साइन लैंग्वेज के जरिए सिखाया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में वो बहुत कुछ नहीं सीख पाई थी, लेकिन यहाँ पर जरूर सीखेगी ताकि इससे एक फायदा यह होगा कि वो अपने माता पिता को यदि पहचान सकती, किसी इशारों से उनकी पहचान बता सकती है, तो यहाँ से उसके लिए ढूंढना आसान होगा। और इस तरह से पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना गया। हमें अंदर दिखाना चाहूंगा कि गीता कार में है, वीआईपी कार में आप देखेंगे कि गीता उस तरफ यहाँ से नजर आ रही है जो सबका वेलकम कर रही है और जो वेलकम उसे मिला है उसको लेके वो काफी खुश है। गीता की मुस्कुराहट बयान करिए कि इंदौर में आके उसे अच्छा लग रहा है। जब तक उनके माता पिता नहीं मिलते, इंदौर की बेटी बनकर ये रहेंगी और अपनी साइन लैंग्वेज भी सीखेगी। इंदौर भी पूरी तरह से तैयार है, चाहे बात करें मंत्री की या महापौर की, सब ने
खुले दिल से उन्हें अपनाने और उनकी हर संभव मदद करने की भी बात की है। यानी इंदौर का जो इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, उसमें इंदौर एक बार फिर अपनी धाक जमाने में कामयाब रहा है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जिस गीता के लिए लड़ाई हुई थी उसे अपना घर तक पहुंचाने का एक अहम जिम्मा उठाएगा। कैमरामैन रवि पाठक के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। तो बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी हमारे साथ स्टूडियो से सीधे जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से गीता का स्वागत किया गया, गीता वहां पहुंची, एयरपोर्ट से सीधे उसे उस संस्था ले जाया जाएगा, उस मूक बधिर संस्था ले जाया जाएगा गुमाश्ता नगर में, जहां वो रहेंगी। दिन में भी हमने दर्शकों को दिखाया कि कैसी वो संस्था है, हमारे संवाददाता ने वहां जायजा लिया पहुंचकर। लेकिन जिस तरह से विदेश मंत्रालय के बाद उसे इंदौर भेजने की बात की गई, उस समय से ही इंदौर में उसका इंतजार किया जा रहा था। बिल्कुल विजय, बहुत बड़ी बात है खासकर इंदौर के लिए। और जब गीता का ये पता लगा था कि पाकिस्तान में है, तो इंदौर की जो मूक बधिर संस्था है वो कहीं उनसे मिल पाने में, या यूं कहा जाए कि नेट के जरिए उन तक पहुंच पाने में कामयाब रही थी। और सुषमा स्वराज पहले ही इस बात को कहीं ना कहीं कह चुकी थी कि संभवतः गीता को इंदौर लाया जाएगा। गीता इंदौर पहुंच चुकी है, भव्य स्वागत किया गया, तमाम सारे लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे, जिसमें ये कहा जाए थावरचंद गहलोत जो कि सामाजिक कल्याण मंत्री है, वो खुद उनको लेकर यहां पहुंचे हैं। उसके अलावा महापौर थी, यहां के आईडी के अध्यक्ष थे शंकर ललवानी, कलेक्टर खुद पी नरहरी, पूरे एक एक चीज का ख्याल रख रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि जब गीता यहां पहुंची है तो उनके चेहरे की भाव भंगिमा इस बात को जरूर दिखा रही है कि वो यहां आकर खुश है। और अभी उनको 2 दिन तक गुमास्ता नगर, जो कि मूक बधिर संस्था है, वहां पर रखा जाएगा। मीडिया को जाने पर अभी पाबंदी रहेगी, ताकि 2 दिन तक वो लोगों से मिले, वहां के जो रहने वाले साथ के जो लोग हैं उनके साथ कैसे वो अपना सामंजस्य बिठा पाएगी, उनके लिए एक अलग से रूम भी बनाया गया है। जी विजय। जी मनोज, आपको यहां रोकना चाहूंगा। जिस संस्थान में गीता रुकेगी, जिस संस्थान में गीता रहेगी, जिस संस्थान में गीता कुछ सीखेगी, वहां की संस्थान की प्रबंधन का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। और वहाँ पर भी बहुत प्यार से रखा गया उसको। ईदी फाउंडेशन ने बार बार वो कह रही है कि वहाँ पे जो मेन बॉस थी वहाँ की, उन्होंने खूब प्यार से रखा, बल्कि उसको गोल्ड की चेन और सभी गिफ्ट किया है उन्होंने, जैसे कि विदा किया है अपने देश से। तो अब यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी ये है कि उसको हम स्किल डेवलपमेंट करें, अपने पैरों पे खड़ी हो सके, कल को कहीं भी शादी करती है तो उसके पास में पैसे कमाने का अपना खुद का एक जरिया हो। और मॉरल वैल्यूज हम चाहते हैं जो हमारे स्कूल में सभी को हम देते आए हैं, वो जरूर उसको दें। एजुकेशन देखिए, मुझे लगता नहीं इस उम्र में उसका जाके हम बहुत बड़े लेवल तक लेके जाएंगे, तो उसको हम लिटरेसी लेवल भी उसका हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया और नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो भी बहुत होगा। मैं तो आज ही आई हूँ, अब करूंगी, मैं फिर बात करूंगा। मैं 2 दिन का समय चाहूंगी सर आपसे प्लीज। हाँ, क्योंकि वो सबको स्कूल में नहीं, वो ना उसने अंडा खाया है ना नॉनवेज खाया है, और सुबह शाम खुद उसने फरमाइश करके हनुमान जी की और कृष्ण भगवान की मूर्ति मंगा के पूजा करती रही है। तो यहाँ पर भी हम चाहेंगे वो करती रहे। वो तो नहीं पता। केंद्रीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और मंत्रालय की तरफ से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके तारतम्य में आज सुश्री गीता जो पाकिस्तान से आए हैं इन दिल्ली होते हुए, हमको जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके तारतम्य में उन्हें मूक बधिर संस्थान 71 नंबर स्कीम में डॉक्टर उषा पंजाबी मैडम के द्वारा संचालित संस्था में उन्हें अभी पहुंचाया जा रहा है। आज नियमित रूप से 6:30 बजे इंडिगो के फ्लाइट से उनका आगमन हुआ था शहर की तरफ से माननीय मेयर महोदय के द्वारा, और साथ ही उनके साथ में आए माननीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री महोदय केंद्र शासन, वो भी साथ में आए थे। और हम लोगों के द्वारा विधिवत सुश्री गीता का हमने उनका स्वागत किया, और फिर अब उन्हें जहां पे उन्हें आगे आने वाले समय के लिए रुकवाना है, वहां के लिए उन्हें भेजा है। सुश्री गीता के लिए विशेष रूप से इस मूक बधिर संस्थान जो बहुत लगभग 20 साल से चल रहा है, प्रतिष्ठित संस्थान है और सभी सुविधाएं वहां पे हैं, उनके लिए एक पृथक से कमरा रखते हुए उनके आगामी जीवन जीने की दृष्टि से और बेहतर व्यवस्थाएं रखने की दृष्टि से सामाजिक न्याय मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं
की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विशेष रूप से इस तारतम्य में हमें जो निर्देश दिए हैं उसके तारतम्य में हम प्रयास करेंगे कि वो अपना आने वाले जीवन में जो भी ऐसी चीजें करना चाहते हैं, जैसे कि पढ़ना हो या फिर कुछ सीखना हो, इस तरह की जितने भी गतिविधियां रहेंगे वहां पे सुचारू रूप से उन्हें उपलब्ध कराएं, ऐसी हम आगे के लिए उनके लिए व्यवस्था करेंगे। सर, लगातार मॉनिटरिंग होगी क्या इसकी? और क्या कोई अधिकारी ऐसा तैनात होगा जो गीता की जरूरतों को वक्त पूछेगा या पता करेगा कि क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि सामाजिक न्याय विभाग हमारा जिला प्रशासन के अंतर्गत जो आता है, उनके द्वारा ऑलरेडी इस संस्था जो चलाया जा रहा है, इस संस्था को केंद्र शासन और राज्य शासन का अनुदान प्राप्त होता है। उसी में बढ़ोतरी करते हुए गीता के लिए भी पर्याप्त और आवश्यक व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। सामाजिक न्याय विभाग का यह दायित्व रहेगा कि हमारे अधिकारी नियमित रूप से उनके आवश्यकताओं को पूर्ण करने की दृष्टि से नियमित रूप से जाएंगे और देखेंगे। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा है कि मध्य प्रदेश में गीता को रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में गीता का पूरा स्वागत है। देश की बेटी गीता मध्य प्रदेश में रहेगी। हम अपनी बेटी की सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि उसे पारिवारिक वातावरण मिले। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा है कि देश की बेटी गीता मध्य प्रदेश में रहेगी। हम अपनी बेटी की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा ख्याल रखेंगे उसका। पाकिस्तान से भारत आई गीता अब इंदौर पहुंच चुकी है। इंदौर में वो एक मुख बधिर संस्था है गुमाश्ता नगर में, वहां रहेगी। और साथ ही तस्वीरें आपने देखी जहां उसको लेने के लिए कलेक्टर, महापौर, पूर्व मंत्री और विधायक वहां पहुंचे। चलिए अब आपको वो संस्था दिखाते हैं, वो मुख बधिर संस्था दिखाते हैं, वो जगह दिखाते हैं जहां गीता रहने वाली है। हमारे संवाददाता वहां भी पहुंचे, बंसल न्यूज वहां भी पहुंचा, उस स्थिति का भी जायजा लिया। ये वो संस्था है जहां गीता रहेगी और गीता, ये वो कमरा है जहां गीता अपने कमरे में रहेगी। ये वो अलमारी जहां कुछ किताबें रखी जाएंगी गीता के लिए, और साथ ही साथ वहां एक हनुमान मूर्ति जो कि हमेशा गीता अपने साथ रखती थी, ऐसी ही मूर्ति वहां हनुमान जी की रखी गई है ताकि वो माहौल उसे मिल सके जो पाकिस्तान में जिस माहौल में रही है। विशेष संवाददाता मनोज सैनी भी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, बंसल न्यूज लगातार हर चीज को दिखाता रहा है कि गीता इंदौर में आएगी तो कहां रहेगी, कैसे रहेगी, कौन सा उसका कमरा होगा, साथ ही साथ